हम सभी ने राक्षस किस तरह से जन्म लेते हैं, इसके ऊपर आदिशक्ति का जवाब आत्मसात किया था। जब तक हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते, तब तक एक पशुओं की तरह हमारी अवस्था रहती है। यह बात हम लोगों ने परसों के दिन आत्मसात की थी। कल यह कार्य नहीं हो पाया था। जब हम पूर्ण मानवता में, धर्म में स्थापित हो जा रहे हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो रहे हैं, तो जागरूकता हमारे अंदर आती है। और जब यह जागरूकता हमारे अंदर आ रही है, तो इस जागरूकता के अंदर हमें बढ़ना चाहिए। जागरूकता के अंदर हमें कूदना चाहिए, जिसका अभी अभी उदाहरण आप लोगों को दिया गया। कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक साक्षी भाव में रह करके सुन लीजिए, अन्यथा उसी टाइम उसके डीप में जाने के लिए जो भी बात आपके चित्त में चल रही है उसे कार्यान्वित हो जाने दीजिए। इससे एक उड़ान हम लोग भर पाते हैं, और यही उड़ान हम लोग भरे, यह आदिशक्ति की इच्छा है। यदि इस इच्छा को हम ध्यान में ले पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं, तो यह भी अपने आप में एक उत्कृष्ट भारत का जो भार आदिशक्ति ने हम सभी के कंधों पर दिया है, इसमें सहज सरल तरीके से हम उतर पाएंगे। यदि किसी तरह की कठिनाइयों के साथ हम इस भार के ऊपर उतर रहे हैं, यह सपने को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे हाथों में निराशा और परेशानियों के अलावा कोई भी चीज हाथ नहीं आएगी और हम थक करके बेजान हो जाएंगे। हम सभी को परम को जानना है, परम को समझना है, परम में स्थापित होना है। जो केवल एकमेव सत्य है वह है प्रेम। इसी कारण से आदिशक्ति ने एक मानव जीव ही ऐसा है कि उन्हें पूर्ण आजादी दी है, पूर्ण स्वतंत्रता दी है। एक मानव जीव के अलावा जितने भी जीव है उन्हें यह स्वतंत्रता नहीं मिली है। इसीलिए मनुष्य जन्म अनमोल है और इसे हमें माटी में नहीं उड़ेलना चाहिए। बेशकीमती जीवन को बेमोल नहीं करना चाहिए। हम खुद के साथ कितने ईमानदार है, किसी को हमें साबित नहीं करना है। कोई हमारे ऊपर विश्वास करे ना करे, ईमानदार है नहीं है, जो भी लग रहा है जिसको भी, नहीं सोचना है। सिर्फ यह सोचना है कि हम अपने माँ की उदर से एक अकेले जन्म लेकर के आए थे, और इस दुनिया से जब अलविदा कर जाएंगे तो स्मशान तक जलाने के लिए सब आएंगे, पर आगे का रास्ता हम सभी को अकेले काटना है। जब उस आत्मा रूपी नश्वर शरीर के साथ हम स्वर्ग सिधारते हैं, और स्वर्ग सिधारने के पश्चात जो हमें परमात्मा सवाल पूछते, बता तुझे पृथ्वी पर भेजा गया था, तूने कितनों का भला किया, कितनों को आनंद दिया।
तो मैं क्या जवाब दूंगा? इस सवाल को अपने मस्तिष्क में हमें बैठाना है। यदि हम इस तरह का सवाल अपने मस्तिष्क में बैठा पा रहे हैं तो इस आत्मा को लगता है कि वह सही राह पर चलने के लिए विवश हो जाएगा। कितना दिन लगेगा? नहीं, 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 मुझे ये प्रतिशोध नहीं लेना है, मुझे इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, मुझे उस तरह का कार्य नहीं करना है। क्षमा से माता जी, क्षमा से माता जी, इन अनजानों धूर्तताओं को क्षमा कीजिए माँ, रास्ता दिखाइए माँ। इस तरह से हमें बार बार अपने मस्तिष्क को खींच कर लाना है। हमारा जो नाभि चक्र है, यह नाभि चक्र का आज्ञा चक्र से बेजोड़ तालमेल है। हम लोगों ने चक्रों के कॉम्बिनेशन में यह चीज ध्यान में ली है। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। जब हम पृथ्वी पर हैं तो जब हम पृथ्वी पर हैं तब भी हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अधिक अच्छी बात है। हमारे शरीर में यह पूर्ण आत्म साक्षात्कार परमात्मा का हमें प्राप्त हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। इस आत्म साक्षात्कार में हमें चले जाना है और पूर्ण अनुभव लेना है। उसके लिए फिर मोटिवेशनल प्रार्थना की सेकंड लाइन आ गई। आत्मा में स्थित प्रज्ञ करा दीजिए श्री माता जी। जब तक स्थित प्रज्ञ नहीं हो रहे हैं तब तक आदि शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं, तब तक अपने विचारों को एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं। स्थित प्रज्ञ अवस्था मांग ली तो यह 7वां टूल्स आप लोगों को समझाया गया था विचारों को थामने के लिए। कुछ भी याद नहीं आ रहा है श्री माता जी? विश्व के संतों को स्थित प्रज्ञ अवस्था प्रदान करने की कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। तो आदिशक्ति बैठी है दरबार में। जितना भी हम अपनी दुनिया में घूम रहे हैं, जिस स्वरूप से घूम रहे हैं, वह परमानंद ही हमें प्रदान करेगी। सारी तुच्छताओं से हमें मुक्ति दिलाएगी। जितनी भी नरक यातनाएं, पीड़ा है, परेशानी है, तकलीफ है, वह सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जाएगी। सहस्त्रार में हम लोगों को आदिशक्ति ने प्रॉमिस किया है, मैं आपको यहाँ पर मिलूंगी। जब आदिशक्ति ने अपने शरीर को त्यागा था, प्राणों को त्यागा था, उस टाइम पर उन्होंने हमसे यह प्रॉमिस किया है। 2008 की जो गुरुवाणी है, उस गुरुवाणी में आप लोग सुन सकते हैं। जब आप पूर्ण हृदय से मुझे याद करोगे, शंख चक्र गदा पद्म लय गरुड़ सिधारूंगी, आपकी पूर्ण रक्षा करूंगी। पर आपको मेरा होना पड़ेगा। जब तक आप मेरे नहीं हो सकते तब तक आपकी रक्षा भी नहीं हो पाएगी। ठीक। सारे तत्वों को
नियंत्रित करने में हम सफल कारीगर हो जाएंगे जब यहाँ से एकरूपता आदिशक्ति से पा ली जा रही है। तो आदिशक्ति को पाने के लिए सर्वप्रथम जो पायरी है वह है विश्वास, जो एकादश रुद्र की जागृति के पश्चात हमें मिलता है। एकादश रुद्र की वाणी जिस दिन आदिशक्ति आत्मसात करवाएंगे, इस आत्मा की इच्छा एकादश रुद्र पूजा, बुद्ध पूजा, महावीर पूजाओं का भी हम लोग आनंद लेंगे। तो जब तक यह ज्ञान आत्मसात नहीं हो जाता तब तक यह कार्य थमा हुआ है। कितने भी दूर तक हम यह उड़ान भर सकते हैं यदि आदिशक्ति से एकरूपता है, विश्वास है, तो 2 घंटे पहले का भी सहयोगी वह कार्य कर जाएगा जो 25 साल का सहयोगी नहीं कर पा रहा है। माँ है ना मेरे साथ में, वो कोई अनुचित होने ही नहीं देगी, वो कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। इस विश्वास से, इस समर्पण से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी शक्तियां जो है वह बलवत्तर हो जाएगी और दुगनी तेजी से कार्य करने लग जाएगी। सभी अनुभव कीजिएगा। आदिशक्ति हम सभी के साथ है और उसका प्रतिबिंब हम लोगों की प्रेम में, विश्वास में, भावनाओं में, संवेदनाओं में, एक में की आनंद में उनके दर्शन हो रहे हैं। यदि एक में हम लोग इसी तरह अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, एक में के हाथ में हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो अमर लोक का रहवासी होने से कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है कि जो हमें रोक पाए। कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जो हमारी राह में बाधक बन जाए। इसके लिए आज ज्ञान कुछ भाई बहनों को आत्मसात नहीं हुआ होगा और कुछ भाई बहनों ने आत्मसात किया है। वो ज्ञान है आदिशक्ति से पूछने का, आदिशक्ति से वार्तालाप करने का। कोई भी बात हम यदि डायरेक्शन में जा रहे हैं, माँ प्रीति रूपी आत्मा ने हमें यह बताया है। माँ बहुत से भाई बहनों का कंसल्ट रहता है अपने अपने सहयोगियों के साथ में, अरे वो बहुत अच्छा बोलती है, वो अच्छा बताता है। हम तुरंत उसको अपनी समस्या बताने लग जाते हैं, कॉल करने लग जाते हैं। और आदिशक्ति को नहीं पूछते हैं तो यह गणेश के विरोध का काम है। जब तक हमें उस चीज का ज्ञान नहीं मिलता है, उस चीज के लिए हमारे गण हो चाहे आदिशक्ति से माता जो हमें क्षमा करती है, पर ज्ञान प्रकाश में आने के बाद में यदि हम किसी के बातों को, किसी के विचारों को फॉलो कर रहे हैं तो यह हमें कष्टप्रद साबित होता है। ऐसे भी भाई बहन इस आत्मा के जीवन काल में आकर चले गए, अरे प्रीति दीदी ने मुझे उचित जवाब नहीं दिया, प्रीति दीदी ने मेरा उचित मार्गदर्शन नहीं किया। प्रीति दीदी होती कौन है? आप लोगों का मार्गदर्शन करने वाली या आप लोगों की समस्याओं को हल करने वाली। क्या उतनी काबिलियत उसके अंदर है? नहीं है। वो तो आदिशक्ति की शिशु सम अबोध बालक है जो अपने अनुभवों से आपको कोई चीज बता रही है। पर 100% सत्य क्या है ये तो एक माँ ही हमें बता पाए कि एक माँ ही हमें उचित राह में ले जा सकती है, फिर वो इस जन्म की हो चाहे किसी और जन्म की।
हर एक सिचुएशन में आनंद में स्थापित रहना सबसे भारी ट्रीटमेंट है। इतना एंटीडोज इसके अंदर भरा हुआ है, इतना क्लियरिंग इसके अंदर भरा हुआ है कि जिसकी काउंटिंग हम लोग नहीं कर पाते। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज आपको हंसा सकती, जो चीज आपको खिलखिला सकती है, उस चीज को आप देखिए, सुनिए और उस या फिर उस स्थान में चले जाइए, अवश्य कार्य उत्तम ही होगा। फिर बात वही आ गई कि हमें आदिशक्ति के ऊपर कुछ समय निर्भर होना है। आज कार्य हो गया, तत्क्षण हमें वो आनंद की प्राप्ति हो रही है? नहीं। नेगेटिव आता है, 1 सेकंड में जाने के लिए वो कभी घंटों लगाता है, कभी दिन लगाता है, तो कभी महीने भी गुजर चले जाते हैं। ये भी हमारे गणों की परीक्षा होती कि कितना ये विश्वास कर पा रही है। आज तक तो आदिशक्ति ने बहुत कुछ सी चीजें अच्छी दी है, बहुत कुछ अच्छा किया है, उसके बावजूद भी क्या मेरे माँ के प्रति इनका यह विश्वास है? क्या मेरे माँ के प्रति इनका वो समर्पण है? जितना हम बाहर हैं उतने ही अंदर की ओर होने चाहिए। जैसा बाहर जितना हमारा दृष्टिकोण है, उतना ही दृष्टिकोण हमें अपने अंदर रखना चाहिए। तब जाकर के हमारा विकास हो पाएगा, हम पूर्ण रूप से विकसित हो पाएंगे। पर केवल बाहर ही बाहर हमारा विकास है और अंदर की ओर विकास नहीं है, तो आधे अधूरे विकसित सहयोगी हम लोग बन जाएंगे। अभी की यह सिचुएशन स्मृति रूपी आत्मा की चल रही है। अंदर की ओर थोड़ा कम समय दे पा रही हूँ, बाहर की ओर ज्यादा समय जा पा रहा है, उसे भी साक्षी भाव में देख पा रहे हैं। बच्चे हैं, अबोध है, सीमा उस मुकाम तक जरूर ले जाएगी, यह पूर्ण आत्मविश्वास है। जब हम सहज बन जाते हैं, सहज से जुड़ते हैं, तो अलग रहना मुश्किल है। आदिशक्ति के बगैर हम जी नहीं पाते हैं। और यही चीज हमें सहस्त्रार में स्थापित कराती है। उसके लिए आप लोगों का ही उदाहरण ले लीजिए। अरे 4 बजने वाले हैं, अभी ध्यान होगा, वार्ता शुरू होगी, दीदी आएगी, कुछ बातें बोलेगी, कुछ बातें बताएगी, जो यह मस्तिष्क में आपके बना रहता है। और आप कोई समय से, कोई थोड़ा देर से, जैसे भी बनता है, एकरूप हो पा रहा है, तो इसे भी सहस्त्रार में बैठी हुई की एक अवस्था बोलते हैं। स्मरणीय, जो अस्मरणीय पल है उसे सहस्त्रार की स्थापना बोलते हैं। सहस्त्रार में बैठे तो सूक्ष्मता से कार्य चल पा रहा है, सारी कमेटी कार्य कर रही है कि नहीं, इसको 4 बजे बैठना है, ध्यान करना है, आत्म परीक्षण में एकरूप होना है, तो इसकी सारी बाधाओं का हम नियोजन कर ले। सारे गण हमारी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसके लिए हमें पूर्ण रूप से अंदर से खोखला होना है, पूर्ण खाली, जैसे सदाशिव महादेव है। जहाँ भी नंदी उन्हें ले जाता है वो चल पड़ते, वो कभी नहीं पूछते कि तू खुद मुझे कहाँ लेके जा रहा है, जहाँ तेरी मर्जी तू ले चल। यह अवस्था हम लोगों की जब हो जाती है तो चमत्कारों के ऊपर चमत्कार अपने आप होने लग जाते हैं, और इसी चमत्कारों के अंदर हम शक्तिशाली बन जाते हैं।
जो जब जानता है मौजूद होता है, बिना कुछ कहे, एक में की खुशी का, भावनाओं का ख्याल रखता है। ऐसे व्यक्तियों को आदिशक्ति ने विशाल व्यक्तिमत्व वाला व्यक्ति बताया है। संत आत्मा बताई, विशालता, व्यापकता के साथ में जो बना हुआ है। हर समय रोने वाले व्यक्ति, हर समय सवाल करने वाले व्यक्ति सबसे बड़े एक राक्षस के स्वरूप के होते हैं। कई बार आप लोगों को बोला जाता है, अरे कोई अपना अनुभव है तो शेयर कर दीजिए। अपनी अनुभव से हम लोग बहुत सी चीजें सीखते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जिस अनुभव से हमने आनंद अनुभव लिया है, वो हमारे मस्तिष्क में प्रगल्भता के साथ में हमारी खुशी को दुगना कर देता है। यह मैं अपनी अनुभव से बता पाती हूँ। जब यह आत्मा 6 महीने की थी, सहयोगी 6 महीने की सहयोगी थी, उस टाइम पर 2 साल पूर्व से एक कोर्ट का केस चल रहा था। पैसे से, धन से कमजोर थे। जितनी भी कमाई आती थी सारी कोर्ट कचहरी में पुलिस वालों को भेंट हो जाती थी। यह सिचुएशन बनी हुई थी क्योंकि किसी ने इस आत्मा के ऊपर मर्डर का आरोप डाल दिया था। 20 पेज का रिपोर्ट दर्ज कर दिया था, जिसके अंदर मेरे मम्मी, मेरे पापा, यह आत्मा और मेरे भाई बहन सारे थे। 8 लोगों की यह जमानत करवाने के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता थी और घर में 10 रुपए का इंतजाम नहीं था। जिनके पास पैसा था वो पैसे से तो सारे सबूत खरीद लिए, केस गिरा दिया। पर आदिशक्ति की एक ऐसी व्यापकता थी, आदिशक्ति का ऐसा एक सपोर्ट था। 6 महीने की सहयोगी जिसे ढंग से ध्यान करना भी नहीं पता था, मंत्र भी नहीं पता था, सिर्फ रोते चली गई कि मेरे घर का एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति करता हरता हमें छोड़कर जा रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, जो 7 लोग थे, 8 लोगों का रिपोर्ट दर्ज किया था और 7 लोगों का करोड़ों रुपए, एक एक व्यक्ति के लाख लाख, 2-2 लाख ऐसे कुछ लग रहे थे। देने के बावजूद हमें उस आरोप से मुक्ति प्रदान हो पा रही थी। पर पिताजी जो थे, जो घर के करता हरता पुरुष थे, जिनकी वजह से हमारा चूल्हा जलता था, उनकी तो जमानत भी नहीं थी। पर जब आदिशक्ति से एकरूपता पाई गई तो ऐसा चमत्कार हो गया। सिर्फ आंसूपूर्ण नयन रख दो, श्री माता जी के चरणों में आंसूपूर्ण नयन रख दो। तत्क्षण 1 घंटे के अंदर वह रिपोर्ट खारिज हो गए। किसने आपकी तकरार दर्ज करवाई, किसने न्याय दिया, किसने बोला, क्या हुआ, यह सारे सवाल पूछे गए। तो जिस तरह से हम आदिशक्ति से एकरूप होते हैं, तल्लीनता के साथ में जुड़ते हैं, तो चेतन मन अवचेतन की ओर सफर करता है। अवचेतन की ओर जब सफर हो पा रहा है तो चैतन्य होते हुए भी नहीं है। उसके ऊपर फिर शिवा के वाणी की एक लाइन, अनुरेणु इतना छोटा हूँ पर गगन के इतना बड़ा हूँ। किसने कहा है वो याद नहीं है अभी। यह विश्व व्यापकता हम सभी के अंदर आनी चाहिए।
किसी का रास्ता हमें नहीं देखना है कि वो बोलेगा तो फिर मैं बोलूंगा, या वो पूछेगा तो मैं पूछूंगा, नहीं। सब एक में बात करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, एक में की सहायता करते हैं। तो इस व्यवहार में आदि शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है, जो सारे देवी देवताओं की देवता है, जो कल की शक्ति है, जो एकादश रुद्र है, जो कलयुग का महाअवतरण है। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, आज आपने हम सभी के लिए जो आशीष प्रदान किए हैं श्री माता जी, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। जो ज्ञान आज आपने हम सभी को आत्मसात करवाया, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। गौरी कुंडलनी माँ, आपने विश्व के संतों को पवित्रता में स्थापित किया, निर्मल ज्ञान प्रदान किया, समाधान दिया, शांति दी, मर्यादा दी, साक्षी भाव दिया, विवेक दिया, परमानंद में स्थापित किया। आपके हम ऋणी हैं, आभारी हैं। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, विश्व के समस्त संतों का आपको शत शत कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। श्री माता जी, कृपावंत होकर आज जो ज्ञान आपने हमारे व्यवहार में लाया है, जो ज्ञान आपने हमें समझाया है, वह ज्ञान वह व्यवहार में कार्यान्वित करा दीजिए, क्योंकि हम आपके शिशु सम छोटे छोटे अबोध बालक हैं। श्री माता जी, हमें आपके ज्ञान में चलना नहीं आता है, आपके ज्ञान को अपने व्यवहार में लाने का सूझबूझ भी हमारे अंदर नहीं है श्री माता जी, क्योंकि हम शिशु सम अबोध बालक हैं। माँ, सहायता कीजिए। जाने अनजाने हम गलत चीज मांग रहे हैं, गलत राह पर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई अनुचित चीज आपसे मांग रहे हैं श्री माता जी, जो आपके बालक को सही गलत की पहचान भी नहीं है और वो बस मांग रहा है। तो माँ, आप तो हमारी जन्मदायिनी हो युगो युगांतर के। उन समस्त गलत चीजों की आशा जो हम आपसे लगा रहे हैं, उसे आप ही रोक लगा दीजिएगा माँ। कोई गलत चीज आपसे मांग रहे हैं, कोई गलत कार्य आपके दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तो प्लीज श्री माता जी आप ही उसे रोक लगा दीजिए, क्योंकि हम शिशु सम अबोध बालक हैं। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता जी। विश्व के समस्त संत आत्माओं को जय श्री माता जी।